आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 13 प्रतिशतता के अनुप्रयोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे 13.1 प्रश्नावली 13.1 चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने से पहले मैं आप लोगों को साधारण ब्याज निकालना बतला दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष भी लॉकडाउन के कारण आप लोग नहीं पढ़ पाए होंगे। तो मैं एक छोटा सा सवाल साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं उसको हल करके बतला दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास सवाल दिया हुआ है 300 रुपये का 10% की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज साधारण ज्ञात कीजिए, मतलब साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे करना क्या है, हमारे पास दिया हुआ है 300 रुपये। ये रुपये दिया रहेगा उसको हम लोग लिख देते हैं मूलधन। क्या लिख देते हैं? मूलधन लिख देंगे। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? 300 रुपये। उसके बाद दिया हुआ है 10%, तो उसके पहले दिया हुआ है ये दर दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे दर कितना दिया हुआ है? 10%। 10%, तो 10% का मतलब क्या है कि हमको पर 100 रुपये में 10 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। पर 100 रुपये मतलब 10% में, मतलब पर 100 रुपये में एक वर्ष में ब्याज उसको 10 रुपये देना पड़ेगा। और यहाँ दिया हुआ है समय है ये 3 वर्ष, तो यहाँ पर लिख देंगे समय बराबर कितना हो जाएगा? 3 वर्ष। तो हमारा सवाल है, ये हमें प्रश्न में दिया गया था, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं दिया गया है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, और नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो हमारे पास साधारण ब्याज के लिए सूत्र है, तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज का सूत्र तो लिख देंगे यहाँ पे साधारण ब्याज बराबर होता है, ये सूत्र तो याद करना पड़ेगा। क्या होता है? मूलधन गुणित दर गुणित समय, पूरे का बटा क्या हो जाएगा? 100। ये लगभग हमारे क्वेश्चन में दिया हो, देख लीजिए। ये मूलधन है, ये दर है और ये समय है। तीनों को आपस में क्या कर देना है? गुणा कर देना है और 100 से भाग कर देना है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? मूलधन की जगह कितना दिया हुआ है? 300 रुपये, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 300 रुपये। दर कितना दिया हुआ है? 10%, यहाँ लिख देंगे 10। गुणित दिया हुआ है समय, तो यहाँ लिख देंगे समय। क्योंकि हम लोग साधारण ब्याज कर रहे हैं, इसलिए इसको एक ही बार में भी हल कर सकते हैं। चाहते तो इसको अलग अलग 3 वर्ष के लिए कर सकते थे, तो उसको नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधा 3 वर्ष के लिए निकाल दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 100, तो ये 0 और ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे? 3 गुणित 10 गुणित 3 वर्ष का था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30 10 तिया 30 और 30 तिया 90, तो कितना हो गया यहाँ पे? 90 रुपये। तो हमको 3 वर्ष बाद अगर पैसा जिससे उधार लिए हैं उसको लौटाते हैं, तो उसको ब्याज के रूप में अगर देना है तो मूलधन के साथ कितना देना पड़ेगा? 90 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया? ब्याज कितना आ गया? 90 रुपये हो गया। तो हम लोग इस प्रकार से साधारण ब्याज की गणना करते हैं। अब हम आप लोगों को नया प्रश्न है, साधारण ब्याज के साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तब चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं उसकी ओर चलते हैं। तो चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज
प्रश्नावली 13.1 का पहला सवाल पेज नंबर 171 को हल करेंगे। पेज नंबर 171 इसको हल करने वाले हैं। यदि आप लोग अभी तक भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोग को ये वीडियो क्रमशः मिलता रहेगा और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहेंगे। आप लोग मेरे वीडियो में जिस पार्ट को पढ़ना चाह रहे हैं उसमें उसे आप लोग BTK मैथ्स 8 लिखकर पेज नंबर टाइप कर देंगे तो डायरेक्ट आप लोगों को वीडियो प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। जैसे दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज है। थोड़ा सा पहले सवाल से थोड़ा सा अलग है। ये हल सेम उसी प्रकार का होगा, बाकी थोड़ा सा चेंज है हल करने में। तो यहाँ पे दिया हुआ था पहले रुपए, तो पहले रुपए में इसको हम लोग क्या लिखे थे? मूलधन। तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे यहाँ पे मूलधन। मूलधन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? P। इस P का मतलब होता है प्रिंसिपल। तो हम लोग यहाँ पे पहले नहीं बताया था, यहाँ बता दे रहा हूँ। मूलधन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? P बराबर कितना दिया हुआ है? 4000। अगला दिया हुआ है यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है, क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे? समय। समय का हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे T मीन्स से होता है टाइम। कितना टाइम दिया हुआ है? 2 वर्ष। यहाँ हो जाएगा 2 वर्ष। अगला दिया हुआ है प्रतिशत। तो ये प्रतिशत जहाँ रहेगा वो दर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग दर। कितना दर है? 5%। दर को लिखते हैं R बराबर कितना हो गया? 5%। अब हमको साधारण चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रथम वर्ष का ब्याज। यहाँ लिख देंगे 2 वर्ष का दिया हुआ है। कितने वर्ष का? यहाँ पे 2 वर्ष का दिया हुआ है, तो हम इसको हल करेंगे 2 वर्ष का। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम वर्ष का ब्याज। प्रथम वर्ष का ब्याज। तो प्रथम वर्ष का ब्याज इसको हम लोग I लिख सकते हैं। I बराबर इंटरेस्ट जिसको बोला जाता है। I बराबर कितना हो जाएगा? मूलधन। तो हम लोग मूलधन को यहाँ पे लिख सकते हैं छोटा रूप में P। दर R है, तो यहाँ R यहाँ पे क्या लिख देंगे? R। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? गुणित T। पूरे का बटा कितना हो जाएगा? 100। अब जो दिया हुआ था मान, उसका हम लोग यहाँ लिख देंगे मान कि कितना मान है उसका। तो यहाँ कितना हो जाएगा? मूलधन कितना है? 4000। ये P के जगह दिया हुआ है 4000 लिख देंगे। R की जगह कितना दिया हुआ है? 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। और T की जगह कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग करना है। हम एक बार में प्रथम वर्ष का निकाल रहे हैं, तो यहाँ 2 ना लिख के सीधा लिखेंगे 1 ही लिखा जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज आप कभी भी हल करेंगे तो समय को 1 वर्ष में ही निकाल के हल करेंगे। ये इस सूत्र के द्वारा बटे कितना हो जाएगा? 100। ये हो गया 100। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। तो हमारे पास बचा कितना? 40 गुणित 5 गुणित 1। तो इसको गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 200। 5 शून्य 0, 5 चौके 20। तो हो गया 200। 200 क्या हो गया? ये ब्याज हो गया। 200 क्या हो गया? ब्याज हो गया। तो अगला यहाँ पे हल करेंगे, तो यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा? मिश्रधन निकालना पड़ेगा। इस क्योंकि हमको 2 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मिश्रधन निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन। तो यहाँ लिखना पड़ेगा प्रथम वर्ष के
अंत में मिश्र धन। तो मिश्र धन क्या हो जाता है? मिश्र धन का सूत्र है मूलधन धन ब्याज। मूलधन धन ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना हो गया है? दिया हुआ है 400। 400 नहीं है, 4000। ब्याज कितना आया? 200। दोनों को जोड़ दिए, कितना हो जाएगा ये? 4200। तो ये 4200 क्या हो गया हमारा? प्रथम वर्ष का मिश्र धन प्राप्त हुआ। तो हमको अब दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। दूसरे वर्ष का क्या निकालना है? ब्याज। तो यहाँ पे लिख देंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। ये प्रथम वर्ष का निकला और 2 वर्ष का दिया हुआ है यहाँ पिछले 2 वर्ष का लिखेंगे। तो दूसरे वर्ष का ब्याज। फिर यहाँ पे सूत्र डाल देंगे। क्या डालेंगे? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। सवाल बहुत ही सरल है, बस थोड़ा सा प्रक्रिया इसका लंबा है। एक बार समझ जाएंगे तो बनाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग दूसरे वर्ष का मूलधन लिखना है। तो मूलधन में दूसरे वर्ष का जो मूलधन लिखेंगे ये हमारा 4000 नहीं होगा। प्रथम वर्ष के अंत का ये क्या हो जाएगा? मिश्र धन। दूसरे वर्ष का क्या बन जाएगा? मूलधन। यहाँ पे गलती होता है, अक्सर गलती करते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जो प्रथम वर्ष के अंत का मिश्र धन होगा वो दूसरे वर्ष का क्या हो जाएगा? मूलधन। तो हम लोग यहाँ पे 4000 की जगह में क्या लिखेंगे? मूलधन में 4200। क्योंकि यहाँ प्रथम वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज लेना है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हम लोग ब्याज के ऊपर ब्याज की गणना करते हैं। दर दिया हुआ है 5 वर्ष। तो यहाँ समय लिखेंगे 1 बटे कितना हो जाएगा? 100। फिर ये 0 0 काट दिए, 0 0 काट दिए। तो हमारे पास कितना बचा? 42 गुणित 5 गुणित 1। गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20। तो हमको क्या मिला? प्रथम वर्ष के मूलधन ब्याज में और दूसरे वर्ष के ब्याज में कितना है? 10 रुपये का अंतर आ रहा है। तो यही मिश्र धन में अब क्या होता है? फायदा होता है कि ये 200 रुपये का भी क्या हो जाता है? यहाँ पे ब्याज जुड़ जाता है। तो हमको ब्याज ज्ञात करना है। 2 वर्ष में ब्याज कितना होगा? तो यहाँ लिख देंगे कुल ब्याज। क्या लिख देंगे? कुल ब्याज। कुल ब्याज बराबर प्रथम वर्ष धन द्वितीय वर्ष। तो प्रथम वर्ष का ब्याज कितना है? 200 रुपया और द्वितीय वर्ष का ब्याज कितना है? 210 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 410 रुपया। तो हमारा क्या हो जाएगा? पहले सवाल का आंसर हो जाएगा। 2 वर्ष का हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज कितना आ जाएगा? 410 रुपया। हम अब पेज नंबर 171 के क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर रहे हैं। आप कभी भी हमारे क्वेश्चन को सवाल का हल ढूंढना चाहे तो BTK क्लास और पेज नंबर डालकर प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा अगला सवाल दिया हुआ है 6000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा सा पहले सवाल से सेम है, बस थोड़ा सा यहाँ पे समय में क्या दिया हुआ है? 3 वर्ष और अगले सवाल में क्या दिया हुआ था? 2 वर्ष। तो आप लोग इसमें 3 वर्ष हल करेंगे, इसके लिए हमको 3 बार हल करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देते हैं मूलधन, पहले सवाल की तरह है हल। मूलधन कितना हो जाएगा? 6000 रुपया। मैं इसको एक लाइन में ही लिख दे रहा हूँ। समय कितना हो जाएगा?
बराबर 3 वर्ष दर हो जाएगा 10%। वैसे लिखने में एक पेज में नहीं हटेगा, इसलिए मैं आप लोग को एक पेज में हटवाने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ हो जाएगा प्रथम वर्ष का ब्याज। प्रथम वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा? मूलधन गुणित दर गुणित समय, यहाँ पर हो जाएगा P गुणित R गुणित T बटे 100 लिख दिए। तो यहाँ पे P का मान कितना हुआ है? P मतलब प्रिंसिपल 6000 गुणित दर कितना दिया हुआ है? 10%, 10 लिख देंगे। समय हमें क्या रहेगा? हमेशा 1, लेकिन इसको हम लोग 3 बार हल करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 100। तो ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। तो हमारे पास बचा कितना? 60 गुणित 10 बराबर 600 रुपया। 10 का पहाड़ा पढ़ देंगे 10 बार, 60 का पहाड़ा पढ़ देंगे 10 बार, तो कितना आ जाएगा? 600 रुपया। ये हमारा क्या हो गया? प्रथम वर्ष का ब्याज। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन। तो प्रथम वर्ष के अंत में मिश्र धन क्या हो जाएगा? मूलधन धन ब्याज। तो हमारा मूलधन कितना था यहाँ पे? 6000 रुपया। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 6000। धन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 600। तो यहाँ लिख दिए 600। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6600। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम वर्ष का मिश्र धन। दूसरे वर्ष का क्या मिल जाएगा? ये मूलधन बन जाएगा। तो यहाँ फिर लिखेंगे द्वितीय वर्ष का ब्याज। द्वितीय वर्ष का ब्याज सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, पहले में जो किए थे वैसे। P गुणित R गुणित T बटे 100। बस थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पे 6000 नहीं लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे कितना लिखेंगे? 6600। तो हो जाएगा 6600 गुणित दर दिया हुआ है 10, 10 गुणित 1 बटे 100। ये दोनों जीरो कट गया। फिर यहाँ पे कितना आ गया? 66 गुणित 10 बराबर कितना हो जाएगा? 660 रुपया। अब फिर क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे प्रथम सवाल की तरह द्वितीय वर्ष के अंत में मिश्र धन लिख देंगे। तो हो जाएगा द्वितीय वर्ष के अंत में मिश्र धन। तो द्वितीय वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा? मूलधन धन ब्याज। तो द्वितीय वर्ष का मूलधन कितना हो जाएगा? ये 6600, मतलब मूलधन में इसको लिखे थे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6600। ब्याज कितना मिला अपने पास? 660। फिर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 6, 6 दूनी 12 के यहाँ 2 हो गया, और यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो ये द्वितीय वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा? 7260। अब यहाँ पे निकालेंगे तृतीय वर्ष के लिए ब्याज। तृतीय वर्ष के लिए ब्याज बराबर P गुणित R गुणित T बटे 100। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? द्वितीय वर्ष के अंत का मिश्र धन, तीसरे वर्ष का क्या हो जाएगा? ब्याज। तो यहाँ हो जाएगा 7060 गुणित 10 गुणित 1 बटे 100। ये जीरो कट गया। तो हमारे पास कितना हो गया? तीसरे वर्ष के अंत का ब्याज कितना मिल जाएगा? 7060
226 रुपया। तो देखिए तीनों वर्ष का ब्याज में है। पहले वर्ष में मिला अपने को 600, दूसरे वर्ष में 600 बढ़कर हो गया 660 और तीसरे वर्ष में क्या हो जाएगा 726। तो चक्रवृद्धि ब्याज में लगभग बढ़ते जाता है ब्याज। यहाँ पे हो जाएगा कुल ब्याज बराबर जोड़ देंगे 600 धन 660 धन 726 जोड़ देंगे तो यहाँ इकाई में क्या हो जाएगा 6 और 2 8 और इसको जोड़ दिए 6 और 7 13 और 6 कितना हो जाएगा 19। तो 3 वर्ष के अंत में कुल ब्याज कितना हो जाएगा 1986 रुपया। ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल जो दिया हुआ है प्रश्न नंबर 3, इसको आप लोग स्वयं हल कर लीजिएगा। हम अगला हल करने का अगला सवाल की ओर चलते हैं, जिसमें हमारा सवाल दिया हुआ है प्रश्न नंबर 2, मिश्र धन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज की गणना प्रतिवर्ष की जाती है। मतलब ब्याज की गणना हमको प्रतिवर्ष ज्ञात करना है। सवाल दिया हुआ है 1 नंबर 75,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 6% ब्याज की दर से ज्ञात करना है। तो इसमें जो हमारा मेन सवाल क्या दिया हुआ है मिश्र धन ज्ञात करना। तो हम लोग मिश्र धन ज्ञात करेंगे। पहले सवाल में था साधारण ब्याज, हम लोग साधारण ब्याज नहीं ज्ञात करना है, यहाँ पे क्या ज्ञात करना है मिश्र धन। हम लोग मिश्र धन ज्ञात करना है। तो ये मिश्र धन ज्ञात करने में क्या करेंगे हम, कुछ नहीं है, बस पहले सवाल की तरह है। तो चलिए हम लोग पहले सवाल की तरह ही हल करते हैं। अब मिश्र धन क्या होता है लास्ट में सवाल के अंत में पता चल जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग जैसे पहले लिखते थे वैसे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा मूलधन। यहाँ लिख देंगे मूलधन क्या बताया था मूलधन को P, ये P हो गया, P बराबर 7,500। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे 2 वर्ष दिया हुआ है। समय है ये, यहाँ लिख देंगे समय को क्या बदलाया गया था T, यहाँ पे लिख देंगे T बराबर 2 वर्ष। अगला दिया हुआ है दर, जो प्रतिशत के रूप में रहेगा उसको हम लोग क्या मानते हैं दर। ये 3 चीज़ को हमको पहचानना है यहाँ पे, मूलधन, वर्ष और दर। ये हमारा क्या हो गया मूलधन, ये इसे हम लोग वर्ष से पहचान लेंगे और इसको प्रतिशत से। ये 3 सवाल को हम लोग पहचान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा ब्याज की गणना, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पे निकाल देंगे। अगला क्या हो जाएगा दर जिसको बोलते हैं आर का मतलब होता है रेट दिया है, कितना दिया हुआ है 6%, यहाँ लिख देंगे 6। अब हम लोग मूलधन हमारा दिया हुआ है कितना है 7,500, यहाँ लिखेंगे प्रथम वर्ष। यहाँ दिया हुआ है 2 वर्ष के लिए, यहाँ लिखेंगे पहले प्रथम वर्ष के लिए ब्याज। क्या हो जाएगा प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, हम लोग पहले वर्ष के लिए ब्याज निकालेंगे। तो हमारा जो है इसको दर्शाते हैं आई से। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, पहले ही लिखे थे, क्या लिखे थे P गुणित R गुणित T बटे 100, ये 100 कर दिए। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है ये P का मान है, ये T का मान है और R का मान है, तो लिख देंगे। तो यहाँ भी हम लोग पहले सवाल की तरह ही क्या करना है, साधारण ब्याज जो बनाते हैं उसमें T की जगह पूरा का पूरा एक बार में लिखते हैं। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज है या मिश्र धन की गणना करना है, वहाँ पे हम लोग 2 वर्ष नहीं लिखेंगे, 1 ही लिखेंगे। तो ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे। बाकी प्रश्न में जो दिया हुआ है सेम होगा मूलधन और दर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, मान रख देते हैं, कितना हो जाएगा P बराबर 7,500 गुणित R दिया हुआ है 6%, समय को ही 1 रखना है, रख दिए। अब यहाँ पे लिखेंगे पूरे का बटा क्या होता है 100 लिख दिए। ये 2 जीरो कट गया, हमारा यहाँ पे कितना बचा, जो बचता है उसको लिख देते हैं, कितना बचा 75 गुणित 6। एक को लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो यहाँ पर उसको हम लोग छोड़ दिया मैंने। अब इसको गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 6 पंचे 30, हाथ में हासिल आ गया 3 और 6 सथे 42, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45। ये हमारा क्या हो गया 45। तो ब्याज हमारा कितना मिल गया 450। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्रथम वर्ष का मिश्र धन, पहले ही हम लोग लिखे थे, क्या लिखे थे प्रथम वर्ष का मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा मूलधन, जो हमारा क्या है ये मूलधन, क्या लिख देंगे मूलधन धन ब्याज। ये हमारा ब्याज निकल के आया हुआ है आई इंटरेस्ट बराबर 450। तो मूलधन कितना है 7,500 प्लस ब्याज है 450, इसको जोड़ देंगे 0 0 कितना हो गया 0, और 0 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ कितना हो जाएगा 7। तो हमारा क्या निकल गया
मिश्र धन क्या निकल गया, ये प्रथम वर्ष का मिश्र धन निकल चुका है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वर्ष का ब्याज निकालने के लिए इसका हम लोग क्या लिखते हैं, प्रथम वर्ष का द्वितीय वर्ष का मूलधन। यहाँ लिख सकते हैं द्वितीय वर्ष का मूलधन बराबर क्या लिख सकते हैं, 7,950 रुपया। अब हम हल करेंगे, जैसा पहला सवाल हल किए थे सेम उसी प्रकार का हल करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे, द्वितीय वर्ष का ब्याज, द्वितीय वर्ष का ब्याज, द्वितीय वर्ष का ब्याज। तो द्वितीय वर्ष का ब्याज बराबर कितना हो जाएगा, सेम पहले सवाल की तरह है, P गुणित R गुणित T पूरे का बटा 100। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, P मूलधन है तो दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष का जो मूलधन है क्या है, यहाँ पे लिख चुके हैं द्वितीय वर्ष का मूलधन 7,950। यहाँ हो जाएगा 7,950 गुणित कितना हो जाएगा, दर दिया हुआ है 6% गुणित 1 पूरे का बटा 100। अब ये लिख दिए। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको काटना है। तो चलिए इसको आप काट देते हैं। अब काटेंगे कैसे, काटने के लिए ये जीरो और ये जीरो को काट दिए। अब बचा हुआ है, इसको काटने में भी अधिक नहीं, पहाड़ा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास यहाँ कितना जीरो है, एक जीरो है। तो हम लोग पूरे संख्या व्यवहार काट देना आसानी से, 7, 9, 5 और 779 को काट दिया। और यहाँ पर लिख देंगे 7, 9, 5, ये 7 है 7 सॉरी 795 और ये जीरो बचा था, इसे बार काट देंगे। कितना जीरो बचा हुआ था, एक जीरो, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक अंक के बाद दशमलव डाल देंगे। मतलब अगर नीचे जीरो दिया हुआ है और भाग काटना है तो हम इसको आसानी से काट सकते हैं, भाग करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा काट देंगे और जितना जीरो है वहाँ पर उतना लिख देते हैं। अब यहाँ पे आया कितना, 779.5 गुणित 6 गुणा कर दिए तो कितना हो जाएगा, 5 छक 30, हाथ में आया 3, 9 छक 54, 54 3 कितना हो जाएगा 57, यहाँ हाथ में आ गया 5 और 9 6 7 42, 42 और 5 कितना हो जाएगा 47, 42 और 5 47। एक अंक के बाद दशमलव दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पे दशमलव डाल देंगे। दशमलव डाल दिए तो हमारा कितना हो जाएगा 447 रुपया। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, जो पहले सवाल में लिखते थे हम लोग, पहले सवाल में इतनी तक लिखकर आंसर लाते थे। बस हमको इस मिश्र धन ज्ञात करने में ये प्रथम वर्ष का मिश्र धन लिखे हैं, उसी को यहाँ पे लिख देंगे द्वितीय वर्ष का मिश्र धन। क्या लिख देंगे, द्वितीय वर्ष का मिश्र धन। तो क्या हो जाएगा, मूलधन मतलब दूसरे वर्ष का मूलधन। तो यहाँ कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष का मूलधन कितना है ये, तो लिख दिया यहाँ पे मूलधन, या लिख सकते हैं दूसरे वर्ष का मूलधन धन ब्याज। यहाँ कितना हो जाएगा, दूसरे वर्ष का मूलधन 7,950 धन ब्याज आया है 4,077 रुपया। इसको जोड़ देंगे तो जीरो और 7 कितना हो जाएगा 7, 7 5 12 का 2, हाथ में आया एक हासिल आ गया है, और 9 4 13 और एक हासिल कितना हो जाएगा 14, फिर हासिल आ गया तो कितना हो गया 7 और 1 8। तो हमारा दूसरे वर्ष का मिश्र धन कितना हो जाएगा 8,427 रुपया। यदि हम लोग किसी से ऋण लिए हुए हैं, उधारी लिए हुए हैं 7,500 रुपया, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन की गणना करेंगे तो 2 वर्ष के बाद हमको उसको पूरे का पूरा अगर लौटाना है तो 8,427 रुपया लौटा देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, पहले सवाल का आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 2 का पहला का आंसर बन गया है। अब हम लोग दूसरे का आंसर बनाने जा रहे हैं। दूसरे का आंसर बनाने हल करेंगे, तो दूसरे का आंसर हल कर रहे हैं। चलिए, तो दूसरे का आंसर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा सवाल, तो देखते हैं। 5,120 रुपया कितना दिया हुआ है, 5,120 रुपया पर 2 वर्ष के लिए 12.1/2% वार्षिक ब्याज की दर से ज्ञात करना है 2 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे विशेष दिया हुआ है, एक नया दिया हुआ है। इससे हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे ये पूर्ण संख्या था, लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल गया है, यहाँ पे मिश्र भिन्न मिल गया है। क्या मिल गया है, मिश्र भिन्न। तो हमको ये मिश्र भिन्न को कैसे हल करेंगे या क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा देख लेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी आसान सवाल है। चलिए, इसको भी हम लोग पहले सवाल की तरह ही हल करते हैं, बस इसको थोड़ा सा हल करने के लिए बदला देंगे। बाकी ये पहले सवाल की ये तरह ही था। तो मैं दूसरा सवाल को आप लोगों को आप लोग स्वयं बना लीजिएगा या होमवर्क समझ लीजिए, उसमें कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पुनः आप लोग को हल करके बतलाऊँगा। तो चलिए, अब तीसरा सवाल को हल करते हैं, दूसरा को आप स्वयं हल कर लीजिएगा। इसमें भी हम लोग पहले सवाल की तरह ही हल करना है। क्या लिखेंगे, यहाँ पे मूलधन लिख दीजिए। मूलधन जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, P बराबर 5,120, और यहाँ पे दर दिया हुआ है, दर कितना दिया हुआ है
2 वर्ष। सेम पहले सवाल की तरह है। ब्याज निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज जो निकाले हैं, प्रश्न 1 नंबर, प्रश्न 1 का 2 और दूसरा, और प्रश्न 2 का 1, सेम वही है। अब यहाँ पे निकाल देना है दर। दर निकालना है तो दर आय बराबर कितना दिया हुआ है, 12.1/2। तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12.1/2 को क्या लिख सकते हैं, या करके इसका गुणा हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 1 क्या हो जाएगा 25। तो ये हो जाएगा कितना, 25/2 भी लिखा जा सकता है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये 12.1/2 है, इसको हम लोग पढ़ते हैं 12.5 भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, 12.5। तो ये 12.5 को हम लोग लिख सकते हैं 12.5 के रूप में लिख सकते हैं। अब हम लोग किसी भी रूप में लिखकर इसको हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। अब हल करने का करते हैं तो क्या लिखेंगे, प्रथम वर्ष का ब्याज, मतलब प्रथम वर्ष का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, प्रथम वर्ष का ब्याज। आई बराबर P गुणित R गुणित T पूरे का बटा 100। अब यहाँ पे मान रख देंगे। P बराबर कितना दिया हुआ है, 5120, 5120 गुणित R का मान दर दिया हुआ है कितना, 25/2। चूँकि 25 कहाँ दिया हुआ है, अंश में है, और 2 कहाँ पे है, हर में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25/2। जैसे हम यहाँ लिखा हुआ है R जो है अंश में है, और 100 क्या है, 100 हर में है। तो हम लोग 25 को अंश में लिख देंगे, अंश के भाग में 25 हो जाएगा। गुणित यहाँ पे समय तो 1 ही लिखना है, और यहाँ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 100 गुणित बटे 2। मतलब ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। 25/2 ना लिख के हम लोग 25 पूरे का बटा 2 लिख दिए। और 2 लिखने के बाद इसको हम लोग को क्या करना है, काटना है। अब काट देते हैं, कैसे काटेंगे, ये 0 और ये 0 कट गया। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था 10 से काटना है तो पूरे को काट देंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 5 1 2, मतलब 1 0 था तो 1.2 लिख दिए। अब यहाँ पे हमारे पास बचा हुआ है 2 और 2.5। तो फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 5 2 गुणित 2 25 पूरे का बटा 2। अब फिर इसको काट देते हैं। तो फिर इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 एकम 2। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को कहीं पे गलती हो गया लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। गलती 2 दूनी भाग करने में, 2 दूनी 4 के 4 लिख दिए, हासिल बचे 0 होगा। यहाँ पे 2 पंछे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 पंछे 10। 512 का आधा निकालना है, तो 512 का आधा कितना हो जाएगा, 2 पंछे 10। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 256, मतलब 25.6। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया था। तब इसको हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 छक 150, ठीक आया। 25 पछे 125, तो 125 में 15 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150। फिर 15 बच गया, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 50 और 15 कितना हो जाएगा, 65। कितना हो जाएगा, यहाँ से हम लोग काट देते हैं, फिर गुणा करते हैं। 25.6 गुणित 25, 25.6 गुणित 25.6 गुणित 25, ये रब कर दे रहा हूँ थोड़ा सा।
25 छक 150, हाथ में आया 15। अब 25 पचे 125, तो 125 प्लस 50 शून्य, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 40 1, तो 40 का यहाँ 4 हो जाएगा, 14 हासिल बच गया। अब 25 दूनी 50, 50 और 14 कितना हो जाएगा 64, तो 640। यहाँ 150 था तो 640 हो जाएगा, तो इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 640। एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पे दशमलव डाल देंगे तो हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 640 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, प्रथम वर्ष का मिश्र धन, प्रथम वर्ष का मिश्र धन, प्रथम वर्ष का मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन धन ब्याज। तो मूलधन कितना है हमारा 5120, धन ब्याज आया 640। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर कितना हो जाएगा 0, 4 और 2 6, 5 6 और 1 7 और 1 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा प्रथम वर्ष का मिश्र धन 5760। ये हमारा क्या हो जाएगा दूसरे वर्ष के लिए मूलधन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दूसरे वर्ष के लिए मूलधन, तब लिखा बराबर 5660 रुपया। अब हम निकालेंगे द्वितीय वर्ष का ब्याज। द्वितीय वर्ष का ब्याज बराबर P गुणित R गुणित T पूरे का बटा 100। मान रख देंगे P ये मूलधन है 5760, 5760 गुणित R दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखे थे हम लोग प्रथम सवाल में 25 गुणित 1 पूरे का बटा 100 गुणित 2। और फिर से काट देते हैं, ये 0 अरे 0 कट जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, हासिल आया 1 तो हम 17, फिर 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, फिर 1 बचा, फिर ये 2 अट्ठे 16, तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा 288। फिर 288 गुणित 25 पूरे का बटा 10। फिर यहाँ से बार काट देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28.8 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ कितना आ गया 28.8 गुणित 25। अब 25 का पहाड़ा पढ़ देना है। अब 25 का पहाड़ा पढ़ देते हैं, या हम लोग गुणा कर देंगे, यहाँ किनारे में कर देते हैं 28.8 गुणित 25। तो 25 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 बार, तो 25 अट्ठे कितना होता है 200। 200 का कितना लिखेंगे 0 लिख देंगे, हाथ में आ जाएगा 20 आ जाएगा। फिर 25 अट्ठे 200 और 20 कितना हो जाएगा 220। फिर यहाँ पे हो जाएगा 0। फिर हमारे पास हासिल बच गया 22, 25 दूनी 50, 50 और 22 कितना हो जाएगा 72। 50 और 22 कितना हो जाएगा 72। तो हमारे पास एक अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पे दशमलव डाल देंगे, तो हमारा गुणनखंड कितना आ जाएगा, गुणनफल इसका 720 रुपया। यही हमारा क्या हो जाएगा दूसरे वर्ष का ब्याज। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे द्वितीय वर्ष का मिश्रधन बराबर प्रथम वर्ष का
द्वितीय वर्ष का मूलधन, द्वितीय वर्ष का मूलधन कितना है 5,760 धन ब्याज है 720 रुपया। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 0 6 2 8 7 7 14 हाथ में आया 4 1 7 5 नहीं 7 7 14 हाथ में आया 1 5 और 1 6। तो हमारा क्या हो जाएगा सवाल नंबर 3 का मिश्र धन कितना हो जाएगा 6,480 रुपया। तो हमको उसको पूरे पैसा कितना लौटाना पड़ेगा मिश्र धन के साथ 6,480 रुपये। ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरे सवाल का आंसर हो गया। अगले सवाल को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एवं वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि हमारा वीडियो आपको मिलता